हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये 5 अक्टूबर की वीडियो है, यानी कि संडे की वीडियो है। तो जहाँ से मैंने वो वीडियो ख़त्म की थी ना, जहाँ पे मैं पंखा की सफाई कर रही थी, फिर उसके आगे की ये वीडियो है। तो 5 तारीख को भी ना मतलब पूरा दिन काम हुआ था। तो अभी तो काम लगातार चल रहे हैं सफाई का, क्योंकि हम लोगों को ना 3 दिन का वक्त मिलता है। एक होता है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां तक आपको घर की पूरी सफाई कर लेना है और उस दिन अच्छे से बाल वाल धो के अच्छे से फ्रेश हो जाना है। तो इसी तरीके से हमारे हिंदू धर्म में काम होते हैं, हमारे रिचुअल में होते हैं। तो आप लोग के यहाँ कैसे होते हैं? अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई डेथ कर जाता है, तो कैसे क्या होता है? हम लोगों में तो ऐसे ही होता है। तो लगभग अभी तो रूम का सारा काम क्लियर हुआ नहीं है, अभी हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैंने ना खिड़की वगैरह को भी अच्छे से मतलब पोंछ दिया था, क्लीन कर दिया था। फिर यहाँ पे ना मैं पंखा पोंछ रही हूँ और यहाँ पे पंखा पोंछने में मैंने अपने हस्बैंड का थोड़ा सा मदद लिया था, पति देव का। तो मैंने उनसे बोला था ना, कपड़ा को गीला कर कर आप मुझे दीजिए, हम पंखा पोंछ देते हैं, क्योंकि बार बार बेड से नीचे उतरना और चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ऊंचा नीचा पे पैर रखने में भी ना काफ़ी डर लगता है। तो मैंने जब इनको बोला ना कि आप कपड़ा मुझे ना पानी में भिगो कर देना, तो ये इतना ज़्यादा कपड़े के साथ पानी दे रहे थे ना कि मैं क्या बताऊं। इन्हें अच्छे से कपड़े निचोड़ना भी नहीं आता है, तो इसीलिए ना फिर मैं खुद से ही अच्छे से जो पानी था ना, तो वो मैं अच्छे से गार कर और खुद ही मैं करने लगी थी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चिपचिपा कपड़ा से आप पंखा पोंछोगे तो उससे पंखा जलने का भी डर हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना खुद ही कर लिया। फिर यहाँ पे ये जो अलमीरा है ना, अलमीरा नहीं है, ऐसी ही है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे ही सामान रखा हुआ था। एक शोकेस में एक डॉगी था, तो वो मैं रखी हुई थी, तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर कर ना यहाँ से जितने भी धूल मिट्टी थे अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर दी है। तो ऐसा ही होता है, जब रूम बड़ा होता है ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है और जितना मुझसे होगा उतना ही मैं करूँगी, क्योंकि जितना पॉसिबल है उतना ही मैं कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे बाबू भी यहीं थी और पापा भी इनके यहीं थे। और सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ ना, तो बाबू को मैंने स्वेटर पहना दिया है। तो मतलब कि इसको ना फीवर आ गया था, तो इसको फीवर आ गया था ना, तो इसीलिए मैंने ना इसको ना स्वेटर पहना दिया है। और थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ है ना, तो मतलब अचानक कहने का मतलब ये है कि गर्मी से ठंड में चेंज हो गया है और पता भी नहीं चला। ठंड ऐसी ही आती है, जब ठंड आती है तो पता भी नहीं चलता है। और गांव में तो ठंड बहुत जल्दी आ जाती है शहर की कंपेयर में। तो यहाँ पे तो बहुत जल्दी ठंड आ गई है, क्योंकि मतलब कि आसपास में खुला एरिया है, खेत हैं, बगीचा है, तो इस वजह से ना यहाँ पे ठंड जल्दी आ गई है। तो यहाँ पर भी ना मैं खिड़की वगैरह ना अच्छे से साफ़ कर दूँगी और वो साइड का भी खिड़की मैंने साफ़ कर दिया है। तो मेरे रूम में ना 2 विंडो है, दोनों विंडो मैंने साफ़ कर दिया है। अब बारी आती है बेड की, तो बेड के गद्दा के नीचे ना बहुत सारे धूल मिट्टी थे। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं बेड को अच्छे से झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ का जो गद्दा था ना, तो वो हम और हमारे पतिदेव दोनों को मिलकर हटा चुके हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही है, वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा घबराहट हो रही है। जैसे जैसे मेरा डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है ना, तो वैसे वैसे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं मतलब एक सांस में बहुत सारी बातें नहीं बोल पाती हूँ, तो ऐसा कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा मेरे वॉइस ओवर को। फिर यहाँ पे सबसे पहले ना मैं पूरे बेड को अच्छे से झाड़ लूँगी, जितनी भी धूल मिट्टी है ना सब कुछ मैं इकट्ठा कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं गीला कपड़ा से डायरेक्ट पोंछूंगी ना, तो वैसे क्या होगा ना, बेड में ही सारा धूल मिट्टी चिपक जाएंगे। तो इसी के लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, सारे धूल मिट्टी एक जगह कर ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितने सारे धूल मिट्टी हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे भी वॉइस ओवर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी से ही इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। जैसे जैसे समय नज़दीक आता है ना, वैसे वैसे आपका कंडीशन थोड़ा सा ख़राब होता जाता है। और आप लोग को पता है मेरा 9th मंथ चल रहा है और धीरे धीरे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फिर यहाँ पे मैंने हल्का गीला कपड़ा ले लिया और गीला कपड़ा लेने के बाद ना पूरे बेड को ना मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। तो ऐसे ही ये जो बेड है ना, तो ये पलाई वाला है। तो कहते हैं पलाई वाला जो बेड होता है ना, तो उसे गीला कपड़ा से नहीं पोंछना चाहिए, वरना मतलब बेड ख़राब हो जाता है।
तो फिर भी मैं हल्का एकदम गीला कपड़ा था और उसी से मैं ना मतलब कि पोंछ दूंगी, जिससे धूल मिट्टी जो होगा ना वो कपड़े में आ जाएगा और बेड अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस मेरी कोशिश यही है कि बस थोड़ा बहुत बेड क्लीन हो जाए, बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा से मैं पोंछ रही हूँ। और आप देख सकते हो मेरा बेड, मतलब बेड में मैंने ना बहुत खर्चा किया है। इधर 2 बार मेरा बेड टूट गया है और दोनों बार मैंने खर्चा किया है। तो मतलब कि अब थोड़ा बन गया है ना, तो अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और अगर आपके रूम में ना बेड अगर टूट जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये दिक्कत का ना मैंने बहुत ज़्यादा सामना किया। मैंने 1 सप्ताह तक मैंने ज़मीन पे सोया है। तो मैं इस बेड की ना कीमत समझ सकती हूँ कि क्या कीमत है। और सर्दियों के मौसम में तो इसकी और भी ज़्यादा कीमत है, क्योंकि गर्मी के टाइम में तो अगर बेड टूट भी जाता है तो आप ज़मीन पे सो सकते हो, लेकिन ठंड के मौसम में आप नहीं सो सकते हो। इसलिए मैं इसकी कीमत जानती हूँ। और यहाँ पे ना मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और क्लीन करने के बाद ना फिर उसके बाद मैं इस पर ना गद्दा रख दूँगी। तो साथ में मैंने पंखा भी चला दिया है, ताकि मैं पोंछूंगी ना तो जल्दी से ये सूख भी जाएगा और जल्दी से मैं बेड वेड लगा दूँगी, क्योंकि बाबू को ना नींद भी आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब वो सो जाएगी ना तो फिर बाकी सारे और भी काम कर लेंगे। और आज संडे है तो थोड़ा बहुत ये भी मदद कर दे रहे हैं, वरना अगर ये नहीं रहते ना तो गद्दा वगैरह हटाना मुश्किल हो जाता है, बहुत भारी भी होता है। तो अकेले तो पॉसिबल है नहीं। और आज इनका मूड अच्छा है तो थोड़ा बहुत मदद भी कर रहे हैं, वरना अगर मूड ख़राब होता है तो बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। और कितना भी आप बोल लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, ये अपनी बात से ना बिल्कुल नहीं मुकरते हैं। तो आज इन्होंने मदद की है, ये बात सही है। तो यहाँ पे सारे गद्दे को ना मैं इस तरीके से कपड़ा, मतलब जो है ना कवर, तो मुझे तो लग रहा था मैं कवर भी चेंज कर देती हूँ, लेकिन कवर साफ़ था तो इसलिए मैंने ना कवर चेंज नहीं किया है। वैसे ही मैं गद्दा को ना रख दी थी और इसके ऊपर से ना अब मैं बेड शीट बिछा दूँगी। तो ये ना एक साथ मेरा 2 काम हो रहा है। एक तो मेरी दिवाली की भी सफाई हो जा रही है, और एक बात है कि भैया के साथ ऐसा हुआ है, वो डेथ कर गए हैं, तो इस वजह से भी हम लोग को सफाई करनी पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं क्या कहते हैं, दिवाली में मैं सफाई कर पाऊँगी। अभी ही मैं सफाई कर देती हूँ अच्छे से, ताकि मुझे दिवाली में करना ना पड़े। और इस कंडीशन में ना सफाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी है। फिर हमारा जो प्रेगनेंसी का है जो पूरा डेट भी हो चुका है, और प्लस में हस्बैंड भी है, तो वो भी ज़्यादातर काम को लेकर बाहर ही रहते हैं, या रहते भी, तो फिर उनका टाइमिंग बहुत ही अजीब है। सुबह 8 बजे जाते हैं, रात में 7 या 8 बजे वो वापस आते हैं। तो अकेले मैं कितना कर पाऊँगी, तो इसी के लिए जितना मुझसे होता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। और साथ में ना मैंने ना खाना भी मैं बना रही थी, तो खाना तो मैं बहुत सिंपल ही बना रही थी। बस मैंने चावल दाल ही बनाई है, और मैं इनको बोल रही थी ना कि आप थोड़ा सा सलाद वगैरह काट लो, ताकि फिर हम दोनों ना मतलब कि ये सारे काम कंप्लीट करने के बाद खाना वाना खा लें। तो इनको मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन ये क्या किए ना, जैसे ही मैं ना बेड पे बिस्तर वगैरह लगाई हूँ ना, तो वैसे ही बाबू को ना लेकर सो गए। और जब हमने इनसे पूछा कि आप सो क्यों रहे हैं, आप थोड़ा सा सलाद वगैरह काट लो, तो क्या कह रहे हैं कि मैं बाबू को सुला रहा हूँ, और बाबू के चक्कर में ना ये खुद ही सो रहे हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो फिर हमने छोड़ दिया कि ठीक है थोड़ा सा आराम कर लीजिए, तब तक मैं इधर का अलमीरा वगैरह ना साफ़ कर लेती हूँ। फिर बाबू सो नहीं रही थी, वो बहुत कोशिश की हैं लेकिन वो सो नहीं रही थी, वो ऐसे ही ना खेल रही थी, उसका सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। आप चाहोगे कि बच्चा को कितना भी सुला दें, और अगर उसका मन नहीं रहेगा ना तो फिर वो नहीं सोती है। और अगर उससे नींद आता है ना तो फिर वो कहीं पर भी सो जाती है, वो ऐसा नहीं देखती कि बेड है या गोद है, वो उसे कहीं भी नींद आ जाती है। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि बाबू को सुला दें, लेकिन बाबू सो नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही थी। और इधर रूम में ना मैं भी काम कर रही थी, और उधर मम्मी भी काम कर रही थी, अपना वो भी रूम साफ़ कर रही थी। तो मतलब बाबू का ना ख्याल रखने वाला आज कोई नहीं था, बस यही थे जो फ्री थे, थोड़ा बहुत यही बाबू का ख्याल रख रहे थे। और वरना तो सभी लोग घर में बिजी हैं साफ़ सफाई में, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है ना कि एकदम 3 दिन के अंदर में आप लोगों को घर साफ़ करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर मैं सफाई कर रही हूँ कैमरा लगा के, और इधर हाय हेलो हो रहा है। तो ये दोनों, ये तो जल्दी कैमरा में आते नहीं, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन पता नहीं इनका आज क्या मूड था, कैमरा में आया है। और यहाँ पे रही हमारी लंच थाली,
चावल दाल सलाद और उसके साथ अचार, सिंपल थाली है। फिर उसके बाद ना मैं 1 घंटा आराम की थी और आराम करने के बाद ना लगभग मैं 1 बजे छत पे आई हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे थे कि चलो कपड़ा धो लो, क्योंकि आज ही मतलब हम घर पे रहेंगे तो जितना हो सकता है उतना मदद कर देंगे। तो फिर यहाँ पे ना सारे कपड़े इन्होंने लाकर मुझे दी है और यहाँ पे आराम से बैठ के ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे कपड़े। और मौसम भी मतलब अच्छा नहीं है, बारिश का मौसम है। तो फिर मैं सोच रही थी कि जल्दी से मैं कपड़े धोकर ना, और आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज मैं जल्दी से कपड़े भी धो लूँ। तो कपड़े सारे मैं यहाँ पे ना, इन्होंने बोरिंग वाला जो पाइप होता है ना, मतलब मोटर वाला डायरेक्ट, वही पाइप लगा दी है। और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना वो हमारे पति देव ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं ना छत पे ट्राइपॉड वगैरह नहीं लेकर आई थी, तो इसलिए इन्हीं को मैंने बोला था कि आप थोड़ा बहुत शूट कर दो। और सारे कपड़े यही ला कर दिए थे, जो मैं मांग रही थी ना वो सारे सामान लाकर दे रहे थे। तो इतना ही अगर मदद हो जाता है ना बैठे बैठे तो बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर इतना ही नहीं करते हैं ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बार बार उठना बैठना और सामान लाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इस समय में। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मैंने उस दिन धोए थे, मेरे ख्याल से लगभग मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, और थोड़ा बहुत कपड़े थे ना तो वो मैंने दूसरा दिन धोया था। तो यहाँ पे जो बोरिंग का पानी है ना मोटर का, तो इससे ना बहुत जल्दी धुल जाते हैं कपड़े। लेकिन डर एक बात का रहता है ना कि जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो पूरा बॉडी भी मतलब गीला हो जाता है, क्योंकि इतना ना प्रेशर से पानी आता है ना कि मुझे तो डर लगता है। तो मैंने तो सोचा था कि मैं ऐसे ही कपड़े धो लूँगी जो नल छत पे लगा हुआ है, लेकिन इनका कहना था कि अगर मोटर चला लोगी ना तो जल्दी से तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा इनको जल्दी थी। तो इसी के लिए मैंने सारे कपड़े धोकर और यहाँ पे मैंने दीवार पे रख दिया। और ये जितने भी कपड़े ना सारे कपड़े इन्होंने ही टंगना पे डाले थे, क्योंकि कपड़े धोने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर उसके बाद ना मेरा एक पार्सल आ गया था, बहुत टाइम पहले मैंने एक गाउन ऑर्डर किया था, तो फिर वो मेरा पार्सल आ गया था नीशू से। तो ये जो पार्सल रिसीव किए हैं ना, तो ये जहाँ से मैं दूध लाने जाती हूँ ना तो उनकी बेटी है सोनम, तो उन्होंने ही ये पार्सल रिसीव करके मेरे पास लेकर आए थे। और उन्होंने ही पेमेंट किया था ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास ना ऑफलाइन पैसा था, वो ऑनलाइन करके और फिर मेरे पास पार्सल लेकर आई थी। तो गाउन तो सही था, एकदम नाइटी के कंपेयर में था और ढीला था, मैंने एक्सेल मंगवाया था, तो ठीक ठाक ही था, जितना मैंने पैसे खर्च किए थे उतना ही था। तो यही था वो गाउन। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।